बहुत उम्मीद के साथ आपने इस वीडियो को देखना शुरू किया होगा। मैं वादा करता हूँ कि मैं आपकी उम्मीद पे खरा उतरने का हर संभव प्रयास करूँगा। बट उससे पहले मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। क्या आपने कभी सोचा है कि सेम सिलेबस, सेम पैटर्न, सेम क्वेश्चन होने के बावजूद भी लाखों एस्पिरेंट में से सिर्फ कुछ का सिलेक्शन क्यों होता है? फ़र्क साफ है। एसएससी एग्जाम में नॉलेज के साथ-साथ ड्यूरिंग एग्जाम आपका रिएक्शन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग अप्रोच भी टेस्ट होता है। सो इन दिस सेशन I can't teach you maths, but I can make you see the question the way toppers do. So let's start. हेलो एंड वेलकम टू क्लैरिटी फॉर एसएससी। मेरा नाम है अभिषेक एंड आज के वीडियो का टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। तो हम सीधा क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि मैथ्स की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपके पास होगी एंड बाकी का चीज़ मैं खुद संभाल लूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 का बात किया जाए तो हमको सिंपल एक इक्वेशन दिया गया है और हमको क्या बताना है, ए से बी का रेशियो बताना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा होगा कि 64 है, ठीक? यानी अगर हम लिखें कि 9a प्लस बी बराबर हो गया कितने के? 64a माइनस में 160b, ठीक है? अब बी को जब आप एक तरफ लेके आएँगे तो क्या होगा? 161b और यहाँ से क्या आएगा? 55a। आई होप आपको आंसर दिख गया होगा। जब हम a बाई बी करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 161 अपॉन में 55। इस क्वेश्चन में कुछ ऐसा नहीं था जो मैं स्मार्ट बताऊँ आपको तरीका। इस क्वेश्चन को आप बिना पेन उठाए भी सॉल्व कर सकते थे अगर थोड़ा-सा आपको विजुअलाइज़ेशन करने आता हो तो। क्वेश्चन नंबर 2 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है कि अ सॉल्यूशन कंटेन 75% मिल्क एंड रेस्ट वाटर। यानी अगर 75% मिल्क है इसमें तो वाटर कितना होगा? वाटर का अगर हम बात करें तो कितना होगा? 25%। रेशियो अगर हम देखें तो क्या है? 3:1 है। आगे क्या बोला है कि दूध और पानी का अनुपात 3:4 बनाने के लिए घोल का कितना हिस्सा हटाकर उतने ही मात्रा में पानी मिलाया जाए। यानी आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि ये ओरिजिनल है, इसमें से हम क्या कर रहे हैं, कुछ विथड्रॉ कर रहे हैं एंड फिर उतना ही हम क्या कर रहे हैं, विथड्रॉ जितना क्वांटिटी के हैं उतना वाटर ऐड कर रहे हैं, तो फिर से आउटकम जो हमारा आएगा वो ओरिजिनल के बराबर ही आएगा, ठीक है? यानी जब आप वाटर ऐड करने के बाद 3:4 बनाएंगे तो यहाँ कितना होगा? 7 और यहाँ कितना होगा? 4। लेकिन हमको ये पता है कि इनिशियल क्वांटिटी बराबर है किसके? फाइनल के। तो ये कैसे पॉसिबल है कि यहाँ ये 4 हो और यहाँ 7 हो? तो इसको हमको क्या करना होगा? इक्वेट करना होगा। इक्वेट करने के लिए हम ऊपर में क्या कर रहे हैं? 7 से मल्टीप्लाई एंड नीचे क्या कर रहे हैं? 4 से मल्टीप्लाई। यानी क्या मिला हमको? 21:7 और नीचे हमको क्या मिला? 12:16। यानी आप देख रहे होंगे कि यहाँ से हमने मिल्क कितना रिप्लेस किया है? तो 9 यूनिट मिल्क हमने हटाया है और इसको कन्वर्ट करके मिल्क को हमने क्या कर दिया? वाटर में कन्वर्ट करके इसमें ऐड किया, ठीक है? अब अगर हम बात करें निकाल के ऐसे रहे थे, जो भी हम क्वांटिटी निकाले होंगे Q1 क्वांटिटी, तो इसमें 3:1 के रेशियो में ही निकला होगा। यानी 3 का वैल्यू अगर 9 है, तो इस 4 का वैल्यू कितना होगा? 12 होना चाहिए एंड 12 हम निकाल रहे हैं कितने में से? यहाँ टोटल कितना हो गया? 28। तो 12/28 का अगर हम बात करें तो कितना होगा? 3/7 और यही क्या होगा? हमारा आंसर होगा। हालाँकि इसी सॉल्यूशन से आपका आंसर आपको पता लग गया होगा और क्लैरिटी भी आ गया होगा, बट फिर भी अगर किसी को डाउट है तो मैं एक और तरीका बताता हूँ। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि जो मेरा ओरिजिनल है, इसमें क्या है? 3/4 मिल्क है। अब हम कुछ क्वांटिटी क्या कर रहे हैं? विथड्रॉ कर रहे हैं, ठीक? अब आप बताइए जो हम विथड्रॉ कर रहे हैं, इसमें से मिल्क कितना निकलेगा? तो मिल्क तो अभी भी 3/4 निकलेगा, ठीक? लास्ट में ओरिजिनल यानी इनिशियल और फाइनल क्या है हमारा? क्वांटिटी सेम है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि ओरिजिनल क्वांटिटी फिर से हमारे पास आ गया और लास्ट में मिल्क का बात करें तो कितना हो जा रहा है? 3/7। जब एक तरफ हम लेके आएँगे तो ओरिजिनल क्या होगा? हमारा कॉमन आएगा एंड 3/4 माइनस 3/7 बराबर होना चाहिए कितने के? विथड्रॉ जो हम कर रहे हैं उसके 3/4 के। यहाँ से क्या आएगा? ओरिजिनल इनटू में 21 माइनस में 12 यानी 9 अपॉन में 28 बराबर होगा विथड्रॉ जो हम कर रहे हैं उसके 3/4 के। सॉरी, यहाँ 3 से जब हम काटेंगे तो यहाँ 3 आएगा, 4 से काटेंगे तो 7 आएगा। विथड्रॉ पूछा है तो विथड्रॉ हम कितना कर रहे हैं वो आपको दिख रहा होगा यहाँ से। ओरिजिनल का क्या 3/7 हम विथड्रॉ कर रहे हैं और यही हमको चाहिए। तो इस तरीके से भी हमारा आंसर यही होगा। एक और तरीका इस क्वेश्चन को करने का क्या हो सकता है कि जो ओरिजिनल है उसमें से जब हम कुछ क्वांटिटी निकाले हैं तो उसके बावजूद भी हमारा जो रेशियो होगा वो क्या होगा? 3:1 होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि ये जो वाटर है और दूसरा जो हम वाटर ऐड कर रहे हैं, इस पे अगर हम एलिगेशन लगा दें तो आंसर आएगा या नहीं आएगा। तो अगर एलिगेशन हम लगाएँ, निकालने के बाद जो वाटर बचा है 1:4 के रेशियो में है एंड वाटर जो हम ऐड कर रहे होंगे वो क्या होगा? 1 होगा। क्यों? क्योंकि वाटर तो अपने आप में 100% होगा। फाइनल आउटकम हमको क्या मिल रहा है? 4/7 मिल रहा है, ठीक है? जब आप इसको सॉल्व करेंगे, यानी मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जो विथड्रॉ हमने किया है
उसमें, और जो हम ऐड कर रहे हैं वाटर, उसका यहाँ लिखा हुआ है। तो यहाँ क्या आएगा, एलसीएम लेंगे तो 28 आएगा, ठीक। 16 यहाँ आएगा, माइनस में क्या आएगा 7, और यहाँ अगर आप करेंगे तो क्या होगा 1 माइनस 4/7 क्या हो जाएगा 3/7। नीचे हम बेस को बराबर कर लेते हैं, तो ऊपर भी हमको 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ से क्या आ गया हमारा 12:9। अच्छा, ए वाला क्वांटिटी क्या है, ए वाला चीज़ वही है ना जो हम क्या कर रहे हैं, मिक्सचर को रिप्लेस करके वाटर ऐड कर रहे हैं। यानी अगर हम बात करें कि टोटल कितना है, तो 9/21 होगा, और यहाँ से भी आंसर क्या आया 3/7। तो अब आपके पास 3 तरीका है इसको सॉल्व करने का, जो बेटर लगे उसको आप अडॉप्ट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर हम बात करें तो क्या बोला है कि 3 हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर आर कट आउट फ्रॉम अ स्फीयर ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, यानी 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले से 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन गोलार्ध यानी अर्धगोला काटे जाते हैं, तो शेष गोले का आयतन हमको बताना है। इस क्वेश्चन को करने का स्मार्ट अप्रोच क्या होगा कि हम सीधे यहीं पे रेशियो बना ले, 3:2 है। लेकिन दिक्कत क्या है कि यहाँ जो है ये हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब हेमिस्फीयर को जब आप स्फीयर में कन्वर्ट करेंगे तो ये 3 है, तो क्या हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, ठीक है। अब सब कुछ गोला के फॉर्म में हो गया, तो हम सीधे क्या लिखेंगे कि 4/3 पाई आर क्यूब होता है, यानी 3 का क्यूब माइनस में 3/2, क्योंकि हमारे पास स्फीयर कितना बन गया है 3/2, इंटू में क्या हो जाएगा 2 का क्यूब। अब देख रहे होंगे कि 1 2 से इसका एक पावर कम हो जाएगा, यानी 1 2 से ये पावर 2 में कन्वर्ट हो जाएगा। 4 × 3 = 12 माइनस 27, 27 में से 12 जाएगा तो क्या आएगा 15। यहाँ क्या है पाई, यहाँ क्या है 4/3। अब आप क्या देख सकते हैं कि आंसर जो भी आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 0 होगा। क्यों, 3 से आप काटेंगे तो यहाँ क्या आएगा 5, यानी फाइनल रिजल्ट आया 20 पाई। पाई में 11 का मल्टीपल होता है एंड 20 में एक 10 होता है, तो हम बोल सकते हैं कि वही आंसर हमारा होगा जो 11 का भी मल्टीपल हो और यूनिट डिजिट 0 हो। अगर 11 का मल्टीपल का हम बात करें तो क्या होगा 6 3 9 2 11, ये हो सकता है, लेकिन यूनिट डिजिट 0 नहीं है तो ये कैंसिल हो गया। इसका बात करें तो 7 7 ये हो सकता है, 8 7 15 2 17 ये नहीं होगा, और इसका बात करें तो 7 और 13 ये भी नहीं होगा, यानी आपको आंसर मिल गया है क्या, ऑप्शन बी, ठीक है। इस सॉल्यूशन को आपने ऐसे तो नहीं ही ऑब्जर्व किया होगा, तो आशा करता हूँ कि ये सॉल्यूशन पसंद आया होगा, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है कि इन अ ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, ठीक है। ए बी क्या है 15, बी सी कितना है 20, सी ए कितना है 25। तो हमको बताना है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑप्शन। जो पहला क्वेश्चन है कॉस ए प्लस कॉट ए, दूसरा क्वेश्चन है साइन ए प्लस टेन ए, साइन ए इंटू टेन है, सॉरी। यहीं से हम क्या करते हैं, इसको रेशियो में सारा ऑप्शन है हमारा, तो हम रेशियो के लिए क्या करते हैं रियल वैल्यू को इग्नोर कर सकते हैं। तो यहीं से हम 3 4 5 बना लेंगे, तो क्या होगा कैलकुलेशन ईजी हो जाएगा। अब क्या बोला है कि जो राइट एंगल है हमारा वो किस पे है, बी पे है, बी पे है। अच्छा, ए भी हमको क्या दिया है 3 दिया है। अब आपको एक चीज़ पता है कि यहाँ हमको क्या ए का यूज़ दिख रहा है, तो साइकोलॉजिकल माइंड क्या बोलता है कि अगर आप ए को यहाँ रखेंगे तो बहुत हाई चांस है, यहाँ अगर आप ए रखते हैं तो बहुत हाई चांस है कि मिस्टेक हो जाए, क्योंकि हमको क्या है ट्रायंगल को इस साइड से देखने का आदत है, ठीक है। तो हम जहाँ ए को होना चाहिए वहीं हम ए को प्लेस करते हैं, ठीक है। यानी हम ए को यहाँ रख दें एंड सी को यहाँ रख दें तो कोई दिक्कत नहीं। ए बी कितना है 3 है, एंड ए सी का अगर हम बात करें तो कितना है 5 है, एंड बी सी का बात करें तो कितना है 4 है। अब जो पूछा है हम उसका आंसर देने के लिए सक्षम है। कॉस से क्या होता है B/H होता है, ठीक है। यानी क्या हो जाएगा 3/5। कॉट ए क्या होता है B/P होता है, यानी 3/4। यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 12 15 27 बट्टे में 20, ठीक है। दूसरे का अगर हम देखें तो साइन ए का बात करें तो कितना होगा हमारा 4/5, एंड इनटू में क्या है टेन ए क्या होगा हमारा 4/3, यानी यहाँ से क्या आएगा 16/15। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है कि ए और बी मिलकर एक काम को 5 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर इसे 10 दिन में कर सकते हैं, सी और ए मिलकर इसे 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेले इस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेगा। ए प्लस बी का अगर हम बात करें तो कितना है 5 डेज, बी प्लस सी का अगर हम बात करें तो कितना है 10 डेज, एंड सी प्लस ए का बात करें तो कितना है 20 डेज। तीनों का जब हम एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 20। इफिशियंसी का बात करें तो इसका 4, इसका 2 और इसका 1 आएगा। लेकिन जब हम ऐड कर रहे होंगे तो क्या बनता है हमारा 2 ए प्लस बी प्लस सी बनता है। इसका मान आएगा 7 के बराबर, यानी ए प्लस बी प्लस सी का अगर हम बात करें तो क्या होगा 3.5। हमको चाहिए किसका बी का, तो ऐसा ऑप्शन हम चूज करेंगे जिसमें ए और सी हो। ए और सी का इफिशियंसी है कितना 1, यानी बी का यहाँ से अगर बात करें तो कितना होगा 2.5। अच्छा, टोटल वर्क का अगर हम बात करें तो किसी एक में एफिशिएंसी और टाइम का यूज़ करके हम
टोटल वर्क निकाल लेते हैं और यहाँ टोटल वर्क हमने कितना निकाला है 20, यानी 20 है और इफिशियंसी कितना है बी का 2.5। 20 को जब 2.5 से आप भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा। यही हमारा क्या होगा सही आंसर होगा। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप परसेंटेज में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं, लेकिन सारे लोग इसी तरीके से करने में यूज टू हैं, तो यही तरीका बेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 का अगर हम बात करें तो क्या बोला गया है कि 3a प्लस बी प्लस 7c इक्वल टू है 0 के, एंड हमको बताना क्या है 27 ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 343 सी क्यू। अब यहाँ से पैटर्न आप नोटिस कर रहे होंगे क्या कि ए प्लस बी प्लस सी जब 0 के बराबर होता है तो क्या हो जाता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर हो जाता है 3abc के। ठीक है, ये बेसिक चीज़ है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पता होगा। यानी अगर 3abc का हम बात करें तो ए की जगह पे क्या है 3a, बी की जगह पे बी है, सी की जगह पे क्या है 7c है। तो सीधा कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3a इंटू बी इंटू में 7c क्या आएगा 7 या 21 या 63 abc, यही सही आंसर होगा। अब इस चीज़ को देख के हम ये भी बोल सकते थे कि 9 का मल्टीपल आंसर होगा, लेकिन जब कैलकुलेशन ईजी है तो ये बताने का कोई सेंस नहीं बनता है कि 9 का मल्टीपल चेक कीजिए। तो स्मार्ट अप्रोच आपको वहीं बताया जाएगा जहाँ क्वेश्चन लेंदी हो, कैलकुलेशन लेंदी हो। नहीं तो स्मार्ट बनने के चक्कर में ऐसा ना हो कि आप कोई सिली मिस्टेक करें और सिलेक्शन के रेस में बहुत पीछे रह जाए। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर हम बात करें तो बोला है कि यदि ए ने 20,000 रुपए का निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया, 14 महीने के बाद बी ने 18,000 रुपए का निवेश किया और ए के साथ जुड़ गया। बी के 4 महीने बाद सी ने 30,000 रुपए का निवेश करके उनसे जुड़ गया। 2 साल के अंत में कुल लाभ कितना है हमारा 43,400 है। तो बी और सी का कुल लाभ का हिस्सा हमको बताना है। कैलकुलेशन को कैसे आसान किया जा सकता है, आइए उसको समझते हैं। 14 महीने के बाद टोटल अगर 2 साल में बात करें तो कितना महीना होता है 24 महीना। अगर आप 14 महीने बाद जुड़ रहे हैं यानी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन 10 मंथ का रहा होगा। आगे बोला है कि बी के 4 महीने बाद सी आता है, यानी सी का अगर हम बात करें तो 24 में से 18 माइनस करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा 6। यानी अगर हम सीधा साल का बात करें तो ए 20 के इन्वेस्ट करता है 2 साल के लिए। अच्छा, बी का बात करें तो 18 के इन्वेस्ट किया है कितने टाइम के लिए 10 महीना। 10 महीने को साल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा 5/6। अच्छा, सी का अगर हम बात करें तो 30 के का इन्वेस्टमेंट किया है कितने टाइम के लिए आधे साल के लिए। ठीक है, 6 से हम इसको काटेंगे 3 बार में जाएगा, यानी यहाँ से क्या आ गया कि 40 के 15 के एंड क्या हो गया 15 के। यानी आपको दिख रहा होगा कि प्रॉफिट को हम उसी रेशियो में बांटेंगे ना जिस रेशियो में इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, यानी यहाँ से और हम सिंप्लीफाई कर दे तो क्या होगा 8 3 3। हमको बताना किसका है बी और सी का कितना है 6 अपॉन में कितना होगा 14 इंटू में क्या है हमारा 434 के। ठीक है, के नहीं सॉरी, यहाँ क्या है डबल जीरो है, क्योंकि के में क्या होता है 3 जीरो होता है, तो डबल जीरो हम रख लेते हैं। 14 तियाँ 42, 14 एकम 14, 31 गुना 6 कितना होगा 186, और यही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करना है, हमको सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने आप सभी को आता होगा, फिर भी मैं थोड़ा स्मार्टली इसको बताने का प्रयास करता हूँ। ऊपर नीचे अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो बेस हमारा बराबर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आएगा 5/8। ठीक है, यहाँ क्या है 455 को डिवाइड करना है 13 से, तो हम सीधा मल्टीप्लाई में लिख लेते हैं कि 455 गुने में 1/13। यहाँ जब हम गुना का साइन करेंगे तो ये क्या होगा रिवर्स हो जाएगा, यानी रिवर्स होके क्या आएगा 8/5। अच्छा, यहाँ आगे में क्या है हमारा 2/5 है। अब 13 से अगर हम इसको काटें तो कितने बार में जाएगा 13 तिया 39, बचा 6, 13 पचे 65, यानी यहाँ से क्या आया 2/5 प्लस में 35 गुना 4 कितना होता है 140, यानी 280 बटे में 5, 282/5 यहाँ तक हमारा आ गया है। यहाँ क्या है हमारा 15 बटे में 2 है। यहाँ से जब आप काटेंगे तो कितना होगा 3 बार में जाएगा, इससे काटेंगे 141 होगा। फाइनल आंसर क्या आएगा हमारा 423। अब थोड़ा सा इसको आप स्मार्टली ऑब्जर्व करते हैं तो यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि अगर इसको जब आप 8 बनाएंगे तो ये 28 हो जाएगा, यानी 5/8 है। आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई होगा तो रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स होगा यानी क्या होगा 8/5 होगा। ठीक है, गुना में, और यहाँ से हमको दिख रहा था कि 455 बटे में 13 है। ठीक है, यानी 5 यहाँ भी दिख रहा है, 5 यहाँ भी दिख रहा है, और यहाँ क्या है मल्टीप्लाई में दिख रहा है, यानी हम बोल सकते थे कि नीचे वाला 5 क्या होगा कैंसिल आउट तो होना ही होना है। प्लस में आगे क्या है 2/5 है, यानी अगर हम बोले कि इन सब में से आप क्या 1/5 कॉमन ले सकते थे या नहीं, तो जब आप 1/5 कॉमन लेते तो इस 5 से ये वाला कैंसिल होकर ऊपर में तो 3 ही देता ना। अब जब इससे 3 आता तो हम क्या कंक्लूड कर सकते थे कि आंसर हमारा 3 का मल्टीपल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि उसके अलावा बचता 13, 13 में 3 का कोई कनेक्शन नहीं है, यानी कैंसिल होने का कोई सवाल ही नहीं है, तो 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 3 के मल्टीपल का बात करें तो 8 5 13 4 17 नहीं है, इसका बात करें तो 8 6 14 नहीं है, 5 3 8 4 12 ये हो सकता है, एंड 5 4 9 ये हो सकता है।
अच्छा, सी को हम कैसे इग्नोर कर सकते हैं? अब ऊपर में जब आप देखेंगे, तो ये वाला चीज़ 8 और 5 मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा। जब 2 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट हमारा 2 हो गया, ठीक है? ऊपर से यहाँ से 5 हमारा कैंसल हो गया है यहाँ से। तो आप क्या बोल सकते हैं कि फाइनल आउटकम में 5 तो आएगा ही नहीं यूनिट डिजिट पे। तो इस प्रकार हम सी को भी कैंसल कर सकते थे। लेकिन ये बस एक ऑब्जर्वेशन है, मैंने बता दिया। बट आप सिंपली अगर क्वेश्चन हो रहा है तो सिंपली तरीके से ही सॉल्व कीजिए। ये सब ऑब्जर्वेशन तभी काम आता है जब आपके पास बिल्कुल कम टाइम हो और आपको चांस लेना हो। क्वेश्चन नंबर 9 का बात करें तो क्या है? x का पावर 10 प्लस y का पावर 10 इंटू में क्या है? x का पावर 5 y का पावर 5 यहाँ क्या है? x का पावर 15 y का पावर 15। यानी इन सब चीज़ों को देख के एक पैटर्न ऑब्जर्व हो रहा होगा कि अगर हम इसको क्या मान लें? a मान लें, इसको हम क्या b मान लें, तो ये कुछ a क्यूब और ये कुछ b क्यूब का पैटर्न है। अब आपको पता होना चाहिए कि a क्यूब प्लस b क्यूब में क्या-क्या चीज़ होता है। पहला तो a प्लस b होता है एंड दूसरा पार्ट हमारा क्या होता है? a स्क्वायर माइनस में ab प्लस में b स्क्वायर, सॉरी b स्क्वायर ना कि होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, ठीक। अब इस चीज़ को, इस पूरे चीज़ को जब आप इधर लेके आएँगे तो ये वाला पैटर्न ही बनेगा ना अंदर वाला, और ये 0 हो गया तो ए क्यू प्लस बी क्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, सिंपल। यानी मैंने क्या बोला है कि का पावर 10 प्लस वाई का पावर 10 एंड माइनस में जब एक्स का पावर 5 इंटू वाई का पावर 5 आप लेके आएँगे तो ये क्या होगा? 0 होगा। जैसे ही इस रिजल्ट को आप यहाँ रखेंगे तो ये पूरा 0 करेगा ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला गया है कि इफ द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट ए इज 6:8 एंड बी इज 9, बी इज 3√10 यूनिट है, देन वैल्यू ऑफ ए माइनस बी हमको बताना है। यानी दो बिंदु जो दे रखा है ए और बी, उसके बीच का दूरी हमको दिया गया है 3√10। इसको जब आप रूट में लिखेंगे तो कितना होगा? √90। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला पता होगा, लेकिन मैं उसका यूज़ नहीं करूँगा, उसके यूज़ से आप सॉल्व किए ही होंगे। अगर हम डिस्टेंस का बात करें 6 और 9 के बीच का, तो कितना है? 3 का। यानी हम सीधे लिखेंगे क्या? 3 का स्क्वायर। अच्छा, ए से बी के अगर डिस्टेंस का हम बात करें तो हम क्या लिखेंगे? बी माइनस ए का स्क्वायर, यही चीज़ तो पूछा गया है। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। यानी अगर हमको इसका मान 81 मिल जाए तो मेरा काम हो जाएगा। 81 के लिए हमको क्या चाहिए? प्लस माइनस 9 हो तो हम बोल सकते हैं कि 81 आएगा, और इस प्रकार डी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोला है कि यदि 3 अंकों की संख्या B9A एक पूर्ण वर्ग है, तो हमको क्या बताना है? A माइनस बी का मान बताना है, ठीक है? 3 अंक का पूर्ण वर्ग का अगर हम बात करें तो स्टार्ट होता है कहाँ से? 100 से, और जाता कहाँ तक है? 961 तक। ये होता है कितना? 10 का स्क्वायर। ये होता है कितना? 31 का स्क्वायर। यानी नंबर का अगर हम बात करें तो नंबर हमारा लाई करना चाहिए कहाँ से कहाँ तक? 10 से 31 तक। अब जब आप हिट एंड ट्रायल करेंगे तो 14 पे जब आप जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? 196 एंड यहाँ से आपको आंसर दिख जाएगा 5। ये तो हो गया हिट एंड ट्रायल। लेकिन क्या आपको पता है कि इसको प्रॉपर तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है? तो आइए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक नंबर है हमारा 2 डिजिट का एक्स वाई। इसको जब हम ब्रेक करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 10x है प्लस वाई है। इसी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो क्या होगा? 100x स्क्वायर प्लस में 20xy प्लस में क्या होगा? वाई स्क्वायर। अब जैसा कि आपको दिख रहा है कि इस जगह पे हमको क्या चाहिए? 9 चाहिए, ठीक है? यानी पॉसिबिलिटी का हम बात करें तो क्या-क्या हो सकता है? 90 से लेके 99 तक हम जा सकते हैं, ठीक? अब आप सोचिए कि ये 9 कैसे आएगा? ये तो यहाँ 20xy है, ठीक है? मैं कलर चेंज करता हूँ थोड़ा। 20xy किसी भी सूरत में आपको ऑड नंबर देगा क्या? नहीं देगा, इवन नंबर देगा। यानी हम कुछ इसमें ऑड ऐड कर रहे होंगे। ये ऑड कहाँ से आएगा? जब y को हम स्क्वायर करेंगे तो कैरी जो होगा वो एक ऑड नंबर आके इसको ऑड ऑड बनाएगा। अच्छा, कैरी का अगर हम बात करें तो कैरी कहाँ से स्टार्ट होगा? 1 से लेके 3 तक तो कुछ कैरी होगा ही नहीं। स्टार्ट होगा 4 से लेके कहाँ तक? 9 तक। अच्छा, इस पैटर्न को अगर आप देखें तो कैसे-कैसे आप बना सकते हैं? पहला अगर इवन नंबर लेंगे 2 तो ऑड हमको लेना होगा 7, जो कहाँ से आएगा? कैरी से, ठीक है? ऐसे ही जब 4 आप लेंगे तो यहाँ 5 लेना होगा, जब 6 लेंगे तो 3 लेना होगा, जब यहाँ 8 होगा तो 1 लेना होगा। दैट मीन्स कि अगर हम 4 का स्क्वायर लिखते हैं 16, तो 16 का 6 तो रहेगा यूनिट प्लेस पे, ये 1 कैरी होके टेंस प्लेस में क्या होगा? ऐड होगा, ठीक? तो ये तो पॉसिबल है। 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 36 हो सकता है। यानी हम अपने केस का बात करें 1 आ सकता है, 3 आ सकता है। क्या ये 50 सीरीज़ में आप कोई नंबर जानते हैं जो परफेक्ट स्क्वायर हो? या फिर 70 सीरीज़ में कोई नंबर आपको पता है जो परफेक्ट स्क्वायर हो? नहीं। तो यहाँ से हम 5 और 7 को क्या कर सकते हैं? इग्नोर कर सकते हैं। अब बच गया हमारे पास 3 कब आएगा? जब 36 हो, एंड 1 कब आएगा? जब 16 हो। लेकिन जब आप y बराबर 6 रखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 120 बन जाएगा। 120 और कैरी में आएगा क्या?
3 आएगा, या फिर आपको 36 ऐड करना होगा। तो इस केस में क्या होगा, 156 जैसा पैटर्न आएगा ना, और ये वाला 1 कैरी होके 100 डिजिट पे शिफ्ट होगा। यानी यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि 14 ही वो नंबर क्यों होगा। ठीक है? थोड़ा-सा मैं इसको समराइज़ करूँ तो मैं क्या समझाना चाह रहा था, ठीक है? कि इन सारे केसों में से हम 2 केस को कंसीडर कर सकते हैं। पहला केस क्या है हमारा, कि यहाँ 3 हो जाए और यहाँ क्या हो जाए, 6 हो जाए, या फिर यहाँ क्या हो, 8 हो और यहाँ क्या हो, 1 हो। सॉरी, मैंने थोड़ा-सा उल्टा लिख दिया है, माफ़ी चाहूँगा। यहाँ उल्टा हो गया है। यहाँ 6 होगा और यहाँ क्या होगा, 3 होगा। ये कब आता है, 36 में। ये कब आता है, 16 में। यहाँ से 1 कैरी करके 9 तो बन जाएगा। यहाँ से ये 3 कैरी करके 9 तो बन रहा है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा ना, कि इस 6 यानी जो y पे हम कंसीडर कर रहे हैं, y को जब आप 20xy में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नंबर बनेगा 120, और 120 में जब आप इस 36 को ऐड करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 156। और आपको पता भी है कि 16 का स्क्वायर क्या होता है, 256 होता है, यानी 56 ही लास्ट में आएगा। तो ये रहा ऐसे क्वेश्चन को डील करने का बेस्ट तरीका। लेकिन एग्जाम में आप हिट एंड ट्रायल से ही जाएँगे तो वो ज़्यादा अच्छा है। मेरा काम है आपको हर एक तरीका बताना। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करें तो एक समबाहु त्रिभुज MNO का केंद्र P है। इस प्रकार MR क्या है, माध्यिका है। अब आपको पता है कि जो सेंट्रोइड हमारा बनता है वो कैसे बनता है? माध्यिका पे कोई एक पॉइंट होता है, पेन इतना मोटा कैसे हुआ? ठीक है, ठीक। अच्छा, इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो हम ये बोल सकते हैं ना कि जो भी पॉइंट होता है, इन सेंटर, सर्कम सेंटर, सेंट्रोइड, ऑर्थो सेंटर, वो क्या होता है, एक ही पॉइंट पे होता है। अब MN का लेंथ हमको दिया है 12। MN क्या है, साइड है MNO का। इसका डायरेक्ट अगर हम बात करें कि PR कैसे निकालेंगे, आप एक ट्रायंगल बनाएंगे जब ऐसा, ठीक, मान लीजिए MNO है, हम क्या किए, MR एक माध्यिका खींचे, इस पे कहीं एक पॉइंट होगा, क्या होगा, P। PR हमको चाहिए तो ये क्या बराबर ही तो होगा। इन रेडियस समबाहु का क्या होता है, A/2√3। ये हमको पता है 12। 12 को जब 2/3 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आंसर आएगा हमारा 2√3। या फिर 12 इसका साइड है तो आप पहले हाइट निकाल लीजिए। हाइट निकालिएगा तो 12 इंटू में √3/2 करना होगा। फिर ये आपको पता है 2:1 के रेशियो में होता है, तो यहाँ से भी आपको 1/3 करना होगा। यहाँ से भी जब आप कैंसिल करेंगे तो √3 आएगा। फाइनल आंसर हमारा 2√3 आएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का बात करें तो क्या बोला है कि यदि साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 2.5 वर्षों में 3780 एंड 5.5 वर्षों में कितना, 4050 हो जाती है, तो मूलधन बताना है। 2.5 वर्ष तक का तो ये अमाउंट है। आगे इसमें 3 साल और ऐड करेंगे तो क्या होगा, ये 5.5 साल होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस का अगर हम बात करें तो कितना है, 378 में 22 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 400 प्लस 5 यानी 27 पे एक जीरो, यानी 270 हमको 3 साल में मिल रहा है, नहीं 1 साल में कितना मिल रहा है, 90। अच्छा, अमाउंट हमको कैसे रिसीव होता है कि अमाउंट में प्रिंसिपल होता है प्लस में सिंपल इंटरेस्ट होता है। अमाउंट हमको मिला है 3780, यानी इसमें कुछ प्रिंसिपल है प्लस 2.5 साल का 90 के हिसाब से सिंपल इंटरेस्ट है। 90 में 2.5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 225। यानी पी का बात करें तो कितना आ जाएगा, 3555। और यही क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का बात करें तो क्या बोला है कि एक सीढ़ी अपने गैर विस्तारित रूप में एक दीवार की आधी ऊंचाई तक पहुंचती है। ठीक है, यानी अगर हम एक वॉल बनाएं, ठीक है, तो कुछ ऐसा बनेगा। पहले कंडीशन में सीढ़ी हमारा क्या, यहाँ तक पहुंच रहा है। आगे क्या बोला है, और यह जमीन के साथ 30 डिग्री का एंगल भी बना रहा है, यानी 30 डिग्री एंगल बना रहा है। जब इसे पूरी तरह से बढ़ाया जाता है तो जमीन पर उसी बिंदु से दीवार के शीर्ष तक पहुंच जाता है। यानी सीढ़ी को जब हम पूरा खोल रहे हैं तो यहाँ पहुंच रहा है। ठीक है, सीढ़ी की विस्तारित लंबाई और उसके गैर विस्तारित लंबाई का अनुपात हमको बताना है। अनुपात हमको चाहिए किसका किसका, एक तो हमारा इसका H1 हम कर देते हैं और इसका H2 का। यानी हमको क्या बताना है, H2 रेशियो H1। अब रेशियो हमको बताना है तो स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का हम यूज कर लेते हैं। 30 है तो इसके सामने का एंगल साइड अगर 1 होगा तो ये जो 60 होगा इसके सामने का क्या होगा, √3 होगा। दूसरे कंडीशन में बेस तो सेम रहेगा लेकिन हाइट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अब क्या बोला है कि ये इसके बराबर है, तो यानी इस केस में ये क्या होगा, ये भी 1 हो जाएगा। यानी अब पाइथागोरस अगर हम लगाए हैं तो H2 का हम बात करें तो 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का 3, कितना होगा, रूट के अंदर 7। H1 का अगर हम बात करें तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी रूट के अंदर कितना, 4। यानी यहाँ से हम बात करें तो क्या आ गया, √7, H2 में क्या, 2, और यहीं क्या होगा, हमारा सही आंसर होगा। अब अगर हमको √7 दिख गया था
तो हम इसको बिना कैलकुलेट किए भी आंसर मार्क कर सकते थे। अगर हम ऑप्शन पे जाते हैं कि रूट 7 और ये 3 है, तो आपको ये पता है कितना होगा लगभग 2.6 के पास, और ये कितना है 3। ये क्या है एक्सटेंडेड फॉर्म है और ये क्या है शॉर्टेन फॉर्म है। ये कभी पॉसिबल होगा कि आप किसी चीज़ को अगर बड़ा करें तो उसका वैल्यू छोटा हो जाए, तो ये लॉजिकली ही गलत था ऑप्शन। ठीक है, तो ये ऑप्शन होता ही नहीं, तो एक ही ऑप्शन था, हम मार्क कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 15 का बात करें तो ए प्लस बी का मान दिया है, ए बी का भी मान दिया है, हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। कुछ नहीं, ए बी का होल स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना होगा 12। 12 में से 2 ए बी घटाएंगे 8, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास 4 के बराबर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बोला है कि एक वस्तु का क्रय मूल्य 2000 रुपये है, दुकानदार ने लागत मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित किया और अंकित मूल्य पर 10% की छूट भी दे दी। यानी ओवरऑल अगर हम बात करें तो क्या किया है, +40 मार्किंग में क्या किया है, बढ़ाया है, एंड 10% का हमको क्या किया है, डिस्काउंट दिया है। ओवरऑल आप देखेंगे तो क्या होगा 30 में से 4 गया 26%, अभी भी क्या होगा इंक्रीज होगा प्राइस ओरिजिनल से। यानी अगर हम करेंट का बात करें तो क्या है कि सीपी पे अभी भी क्या है 126% एक्स्ट्रा है। 126% को हम 126 में 100 लिख सकते हैं। आगे क्या बोला है कि यदि वह y% की एक और छूट देने की बात करें, मान लीजिए जो y% ये छूट दे रहा है, तो हम इसको y% लिख रहे हैं। उसके बाद क्या हो रहा है 2268 रुपये में बेच दे रहा है। अगर थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करें, 9 से अगर हम काटेंगे तो ये कितने बार में जाएगा 14 बार में। 9 से इसको काटेंगे तो 9 दूनी 18, 9 पच्चे 45, 9 दूनी 18। सीपी का अगर हम बात करें तो कितना है 2K है। ठीक है, अब यहाँ से हम स्मार्ट तरीके से सोच सकते हैं कि यहाँ 2 है, यहाँ 14 है, लेकिन यहाँ जो ये रिजल्ट है ये देख रहे होंगे क्या है 9 का मल्टीपल है। आखिर ये 9 कहाँ से आया होगा, 9 डिस्काउंट देने के बाद ही आया होगा। यानी डिस्काउंट जो हम दे रहे हैं 100 माइनस वाई अपॉन में क्या 100 क्या बना रहा है 9 का मल्टीपल बना रहा है। यानी ऊपर में ये जो रिजल्ट आएगा ये 9 का मल्टीपल आएगा, तभी तो हमारा फाइनल आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन पे अगर हम ध्यान दें तो 5% का डिस्काउंट देने का मतलब क्या है कि 95/100 में आप बेच रहे हो। 20% डिस्काउंट देने का मतलब है 80/100 में बेच रहे हो। 15 का डिस्काउंट देने का मतलब है 85/100 में बेच रहे हो। एंड 10 का डिस्काउंट देने का मतलब है कि 90/100 में बेच रहे हैं। अब अगर आप 9 पे फोकस करें तो 9 एक ही जगह है, इस प्रकार हमारा आंसर यही होगा। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को क्या करना हो सकता है कि आप थोड़ा-सा एज्यूम वैल्यू लेके चल सकते हैं कि क्या है, फिर उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। जैसे कि सीपी क्या है 2000 है, एंड हम फाइनल जो सेल कर रहे हैं वो कितने में कर रहे हैं 2268 में। यानी हम बोल सकते हैं कि 268 का हमको प्रॉफिट हुआ है कितने पे 2000 पे। यानी परसेंटेज का अगर हम बात करें तो कितना 13.4% का ओवरऑल फ़ायदा है। यहाँ तक हमने 26% का क्या किया है अभी तक मार्जिन रखा हुआ है। यानी 26 में हम क्या कर रहे हैं X% का एक डिस्काउंट दे रहे हैं। यहाँ क्या होगा 26 एक्स अपॉन में 100, और फाइनली हमको कितना चाहिए 13.4%। दूसरा का हम बात करें तो बोला है कि एक कौवा 7 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक बाल्टी में एक कंकड़ गिराता है, जिससे पानी का स्तर 0.5 सेंटीमीटर बढ़ जाता है। बाल्टी में पानी की मात्रा कितनी होगी यदि बाल्टी को ओवरफ्लो करने के लिए न्यूनतम 20 समान वजन वाले कंकड़ की आवश्यकता होती है। बाल्टी की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। यानी अगर हम 20 क्या करें कंकड़ डाल दे तो ओवरफ्लो हो जाएगा। 20 कंकड़ डालने से हाइट का अगर इम्पैक्ट हम देखें तो कितना होगा 10 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज होगा। यानी 21 सेंटीमीटर के बाल्टी में हम ये बोल सकते हैं कि पत्थर डालने से क्या होगा 10 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। यानी ओरिजिनली 11 सेंटीमीटर लेवल तक क्या है पानी है। अच्छा, अब हमको वॉल्यूम बताना है। वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, वॉल्यूम किसी चीज़ का क्या होता है एरिया ऑफ बेस होता है, इनटू में क्या होता है हाइट होता है। ठीक है, एरिया ऑफ बेस का बात करें 7 सेंटीमीटर अगर रेडियस है तो एरिया कितना हो जाएगा 154। हाइट हमारा कितना है 11 सेंटीमीटर, तो 11 से हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 1540 प्लस 154, आंसर आ जाएगा हमारा 1694। यानी अगर इसको हम समराइज करें तो जब एक वो पीबल्स डाल रहा है तो 0.5 सेंटीमीटर हाइट इंक्रीज हो रहा है। यानी 20 डालेगा तो 10 सेंटीमीटर इंक्रीज होगा। यानी पहले से 11 सेंटीमीटर पानी का लेवल भरा हुआ है, तभी ना जब हम 10 सेंटीमीटर बढ़ाएंगे तो ओवरफ्लो होगा। तो 11 सेंटीमीटर हाइट हो गया। एरिया ऑफ बेस हमको रेडियस 7 दिया है तो 154 होगा, इंटू हाइट करेंगे तो जो करंट वॉल्यूम है वाटर का वो हमको पता लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है कि लेट द एचसीएफ ऑफ एक्स एंड वाई बी एम एंड लेट वाई बराबर है एम एन। तो एलसीएम ऑफ एक्स एंड वाई इज दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन का अगर हम बात करें कि एक्स इंटू वाई बराबर होता है किसके एचसीएफ इंटू एलसीएम के। अच्छा, एलसीएम हमको निकालना है, एचसीएफ हमको पता है क्या एम। ठीक, अच्छा वाई के जगह पे क्या बोला है कि एक्स इंटू एम एन रख दे,
तो एम से एम कैंसिल होगा, एलसीएम का बात करें तो एक्स एन आ जाएगा और यही हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करें तो क्या बोला है, एक व्यक्ति ने कुल 3024 रुपये में एक्स दर्जन केले खरीदे और प्रत्येक केला 12 रुपये में बेचा। यदि उसे 1008 रुपये का लाभ प्राप्त हुआ है तो एक्स का मान बताइए। टोटल लाभ कितना हुआ है, 1008 का। अच्छा, कॉस्ट कितना पड़ा था उसको, 3024 का। यदि हम बात करें तो कितना है, 1/3 है, यानी 33 सही 1/3% का लाभ है। सेलिंग प्राइस का हम बात करें तो एसपी बराबर क्या होता है, सीपी प्लस में क्या, प्रॉफिट। ठीक है, नहीं, इस फ्रैक्शन पे अगर हम ध्यान दें तो 1/3 होगा। ये हमारा क्या है, सीपी है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, यानी एसपी हमारा क्या है, 4 होगा। 4 का वैल्यू दे रखा है कितना, 12। तो 3 का वैल्यू, सीपी का बात करें, 3 का वैल्यू कितना होगा, 9। यानी जो टोटल हमारा कॉस्ट है 3024, उसमें कितना केला आता है, इसके लिए 9 से हमको भाग देना होगा। एंड डजन में उसको कन्वर्ट करने के लिए 12 से और भाग देना होगा। 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 12 पचे 60, 12 दूनी 24। 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 अठे 72। आंसर आया हमारा 28। क्वेश्चन नंबर 20 का बात करें तो हमको वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करना है। हमको एक इक्वेशन दिया गया है, 47x माइनस 19y बराबर में क्या है, इधर लेके आएंगे तो माइनस में 95। अब इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है कि एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी बराबर होता है किसके, 1 के। यानी अगर इसको हम लेके आए इधर तो क्या लिखेंगे कि 19y अपॉन में क्या, 95। ठीक, माइनस यहाँ भी है, माइनस यहाँ भी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी y का मान हमारे पास क्या आ गया, 5। और यही क्या होगा, आंसर होगा। ये जो नीचे में ए और बी है ना, यही इंटरसेप्ट वैल्यू होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का बात करें तो बोला है कि टाइम टेकन बाई योर बोट टू ट्रेवल 135 किलोमीटर अप स्ट्रीम इज 9 आवर। यानी अप स्ट्रीम का हम बात करें तो क्या होता है कि जो उस ट्रैवलिंग ऑब्जेक्ट का स्पीड होगा, उसका स्पीड माइनस में हम क्या करते हैं, स्ट्रीम का स्पीड। ठीक है, स्ट्रीम का स्पीड, यानी 135 किलोमीटर ट्रैवल किया है 9 आवर में, तो यहाँ से रिजल्ट क्या है, 15। यानी यू को हम बोल सकते हैं क्या, सीधा अगर हम लिखें, यू हमारा क्या होता है, एक्स माइनस वाई, और यहाँ से आया 15। वाई हमारा क्या होता है, स्ट्रीम का स्पीड, और एस क्या होता है, उस ट्रैवलिंग बॉडी का स्पीड। ठीक है, आगे क्या बोला है कि यदि धारा की गति 2 किलोमीटर पर घंटा है, यानी ये अगर 2 है तो एक्स कितना होगा, 17 होगा। आगे क्या बोला है, तो नाव को धारा के अनुकूल 152 किलोमीटर की यात्रा। अब डाउन स्ट्रीम का अगर हम बात करें तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई हो जाता है। एक्स हमको पता है 17, वाई भी पता है हमको कितना, 2। तो यानी अगर हम डाउन स्ट्रीम का बात करें तो कितना आ गया, 90। चलना कितना है हमको, 152। डिस्टेंस हमको पता है, स्पीड भी हमको पता है 19, तो टाइम कितना लग जाएगा, 8। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है कि 30 महिलाओं का औसत वजन 56 किलोग्राम है। जब एक आदमी उनके साथ जुड़ता है तो औसत 1.2 केजी बढ़ जाता है। अब आप मुझे एक बात बताइए कि अगर आदमी का वजन भी 56 होता तो औसत में कुछ फर्क पड़ता नहीं। यानी औसत जो आदमी आया है उसका वजन औसत से अधिक है। कितना अधिक है, इतना अधिक है जितना कि ये 31 लोगों का क्या करे, 1.2 से वजन बढ़ा दे। यानी करेंट एवरेज का अगर हम बात करें तो 56 तो होगा, ठीक है, प्लस में क्या हो रहा होगा, 1.2। कैसे बढ़ रहा है, क्योंकि ये आदमी का वजन 56 से ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है उसको हम देखते हैं। 56 तो उस आदमी का वजन होना ही चाहिए एवरेज मेंटेन करने के लिए, प्लस में 1.2 ज़्यादा होना चाहिए। कितने लोगों को बढ़ा देने के लिए, 30 पहले से हैं, एक वो खुद है। यानी यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो 31 इंटू 1.2, यानी लास्ट में हमको क्या दिखा कि 0.2 तो आएगा ही आएगा, और एक ही ऑप्शन होगा। हालांकि आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ से क्या आएगा, 12 3 36, यानी 360 प्लस 12 37.2 प्लस में 56 आप करेंगे, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 का बात करें तो बोला है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्किल, और दो स्टेटमेंट दिया गया है और उसमें से पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट उस क्वेश्चन के आंसर को करने के लिए सफिशियंट है। बोला है कि एन आर्क ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर सस्टेन्स एन एंगल 40 डिग्री। अब आपको पता है कि एल बराबर क्या होता है, आर इंटू थीटा होता है। हमको दो चीज़ पता है, एल और थीटा, तो आर निकलेगा। आर निकलेगा तो हम एरिया भी निकाल लेंगे बड़े आसानी से। अगले स्टेटमेंट में क्या बोला है कि द कॉर्ड ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर सबटेंड एन एंगल कितना, 90 डिग्री एट द सेंटर। तो इस केस में क्या कि कुछ ऐसा फिगर बनेगा, मान लीजिए ये सर्कल है, मैं समझाता हूँ। ये हमारा कॉर्ड है, इसका लेंथ 9 है, ये हमारा सेंटर है, ये क्या कर रहा है, 90 का एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, ये दोनों तो रेडियस होंगे,
यहाँ का एंगल हमको पता है, इसका लेंथ भी हमको पता है 9, ये एंगल भी पता है हमको 90 डिग्री। ये दोनों बराबर है, तो आप मुझे बताइए कि ये आप निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं। अगर ये 1 होता है तो ये भी 1 होगा, और ये कितना होता है √2। √2 का वैल्यू हमको दिया है 9, तो 1 का वैल्यू कितना होगा 9/√2, यही होगा ना। अब जब हमको रेडियस पता लग गया तो एरिया तो नीले निकालना कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, और इस प्रकार से हमारा ऑप्शन सी क्या होगा, सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या बोला है कि 88 सेंटीमीटर, 84 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर आयाम वाले एक धातु के घनाकार ब्लॉक को पिघलाकर एक गोला बनाया जाता है। बने गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको बताना है। पृष्ठीय क्षेत्रफल का अगर हम बात करें तो क्या होता है 4πr² होता है। यहाँ 4 भी आपको दिख रहा है, पाई भी दिख रहा है, यानी इसका बहुत संभावना है कि आंसर जो होगा हमारा 11 और 4 का मल्टीपल होगा। 11 का अगर मल्टीपल का बात करें तो 6 और 2 8 है, यहाँ ये नहीं होगा। 6 2 8 1 9 8 5 13 नहीं होगा। 6 1 7 2 9 और 9 हो सकता है। 6 1 7 2 9 9 हो सकता है। यानी 2 ऑप्शन अभी भी हमारे पास 11 का मल्टीपल है। 4 का अगर हम बात करें तो 4 से 76 कटेगा, 96 भी कटेगा, यानी दोनों कट रहा है। अब थोड़ा सा स्मार्टली हम सोचें तो यहाँ ये जो नंबर है कितने 88, 84 और 42 ये सारे इवन नंबर है। यानी हम बोल सकते हैं कि आर कहीं ना कहीं हमारा क्या आएगा, इवन आएगा। और इवन आएगा तो 4 गुना 2 क्या होना, 8 से भी कटना चाहिए। 8 से अगर हम देखें तो सिर्फ 196 का अगर बात करें तो कितना 8 दूनी 16, 3 36 नहीं कटेगा। 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 ये कटेगा, यानी डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, आइए हम इसको थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, क्योंकि आपको संतुष्टि तो मिलेगा नहीं। 88 गुना 84 गुना में 42 अगर हम कर दें तो यहाँ हमको क्या करना होगा 4/3 पाई, इधर में क्या RQ। ठीक, यानी आगे हम बात करें तो यहाँ क्या आ गया 88 RQ, नीचे का 21 इधर आके गुना होगा, यानी 88 गुना में 84 गुने में 42 एंड गुने में क्या 21। ठीक, 88 से 88 कैंसिल आउट हो गया। 84 का अगर हम बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं 12 गुना 7। इसका बात करें तो क्या लिख सकते हैं 6 गुना 7। इसका बात करें तो क्या लिख सकते हैं 3 गुना 7, यानी 7 तीनों जगह है तो 7 तो आएगा। अब इस 12 को हम क्या लिख सकते हैं 6 गुना 2। अब आप देखिए कि एक 6 यहाँ है, एक 6 यहाँ है, और ये 3 और 2 मिलके क्या 6 बना देगा, यानी यहाँ से क्या आएगा 6। अब यहाँ से प्रूफ तो हो गया कि आर जो हमारा आ रहा है क्या आ रहा है, इवन आ रहा है। अब आगे आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 का हम बात करें तो क्या बोला है कि बी कैन वॉक अ सर्टेन डिस्टेंस एंड रीच इन 1:2/3 आवर्स। यानी इसको अगर हम मिनट में कन्वर्ट कर दे तो कितना होगा 1 घंटा 60 मिनट, 2/3 40 मिनट, यानी 100 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, वाइल ए टेक्स 28 मिनट्स लेसर देन बी। यानी ए का अगर हम बात करें तो कितना ले रहा है 72 मिनट। ए क्या है, इनके टाइम का है रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा 72:100 होना चाहिए। ठीक है, तो यही हमसे आगे पूछा भी गया है। काट लेंगे तो कितना आएगा 18 और क्या आएगा 25। बट 18 और 25 देख के आप आंसर मत मार्क कर दीजिएगा, क्योंकि ये बी है और ये क्या है ए है, यानी रेशियो हमारा क्या होगा 25:18 होगा। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन पसंद आया होगा, और मैंने अपने एंड से कोशिश किया है कि मैं आपको हर एक क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डील करके समझा दूं। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। सेशन आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन तक भी कैसे स्मार्ट अप्रोच से हम क्वेश्चन को डील करते हैं वो तरीका पहुँचे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसा वीडियो आपको फ्यूचर में मिलते रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।